नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 3-4 साल पहले जो टकराव के हालात बने थे, वे टकराव के हालात अब भी कायम है। दोनों नेताओं के बीच जो राजनीतिक दूरियां बनी थी, वे राजनीतिक दूरियां कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दोनों नेता जो पहले एक दूसरे को राजनीतिक शत्रु समझते थे, यह लड़ाई अब व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है। दोनों नेता एक दूसरे को व्यक्तिगत शत्रु भी समझने लगे हैं। अब जिस तरह से अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर ज़ोर शोर से चल रहा है, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी और राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जाने की जो चर्चाएं चल रही है, भले ही ये चर्चाएं चल रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि अशोक गहलोत राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहते। वे राजस्थान छोड़कर दिल्ली जाना नहीं चाहते। कारण इसके बहुत से हैं, इनमें 2-3 बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण यह है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को इस तरह से, सचिन पायलट के प्रति उनके मन में इस तरह से नफ़रत की भावना घर कर गई है कि वे राजस्थान में सचिन पायलट को स्थापित होना देखना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने राजस्थान छोड़ दिया तो यहाँ पर राजस्थान में सचिन पायलट के रास्ते काफ़ी आसान हो जाएंगे। सचिन पायलट पहले 7 साल तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और अध्यक्ष पद के दौरान सचिन पायलट ने यहाँ पर काफ़ी अपना जनाधार बढ़ाया था। काफ़ी लोकप्रियता यहाँ पर युवा ब्रिगेड में उन्होंने कायम की थी। वह लोकप्रियता अब भी कायम है। इसलिए गहलोत जानते हैं कि अगर उन्होंने एक बार इन हालातों में राजस्थान छोड़ दिया तो दोबारा उनकी राजस्थान में जो उनकी लोकप्रियता है, राजस्थान के कांग्रेस जनों में उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनका वर्चस्व है, वह ख़त्म हो जाएगा और फिर राजस्थान में एक तरीके से उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए वे किसी भी हालत में राजस्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहते। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से इस समय कांग्रेस में केंद्र स्तर पर जो टकराव के हालात बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर, शीर्ष स्तर पर जो खींचतान चल रही है, पार्टी के कई बड़े वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का सिलसिला अब भी कायम है। पार्टी में कई तरह के गतिरोध बने हुए हैं। एक तरफ पार्टी में गतिरोध बने हुए हैं, कई तरह की बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में अशोक गहलोत काफ़ी दूरदर्शी प्रवृत्ति के राजनेता हैं। वे जानते हैं कि एक तरफ जहां पार्टी का संचालन करने में उन्हें बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ जिस तरह से मोदी की जो लोकप्रियता है, जो जनाधार है, वह आगामी 2024 के चुनावों से पहले कम होने वाला नहीं है। इन हालातों में अगर कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनावों की तरह ही हार का सामना करना पड़ गया तो फिर जो हार का ठीकरा है वो उन्हीं के सिर पर फोड़ा जाएगा और उन्हीं की राजनीतिक कुशलता पर राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अंगुली उठाने लग जाएंगे। इसलिए अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में जाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरा, सचिन पायलट को वे राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर किसी भी कीमत में देखना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि राजस्थान में सचिन पायलट के हाथों में पार्टी की बागडोर आए, शासन की बागडोर आए। ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अशोक गहलोत दिल्ली जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के आने के बाद से ही गहलोत दिल्ली की राजनीति में जाना पसंद नहीं करते। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब केंद्र में बड़े बड़े पार्टी के संगठन में उन्हें बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां मिली। कई बार वे कुछ, जैसे दिल्ली में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी का प्रभार उन्हें सौंपा गया। चुनावों के दौरान भी वे कई बड़े बड़े स्टेटों में अच्छे पदों पर रहे, लेकिन वे नियमित रूप से राजस्थान का दौरा करते रहे। चाहे वे राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर रहे हों या नहीं रहे हों, वे लगातार नियमित रूप से राजस्थान का दौरा करते रहे, राजस्थान के लोगों से मिलते रहे, राजस्थान के कांग्रेस जनों से वे मुलाकात करते रहे। कहने का मतलब, वे राजस्थान को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। भले ही केंद्र में उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हो, लेकिन उन्होंने कभी भी राजस्थान को बिल्कुल भी अपने दिल से नहीं भुलाया। वे राजस्थान में कांग्रेस जनों से, पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस जनों से, वे दिल्ली में रहते हुए या अलग
दूसरे स्टेटों में रहते हुए भी वे रोज़ाना मिलते रहे, वार्तालाप करते रहे, संवाद करते रहे। तो ये दिखाता है कि वे शुरू से ही राजस्थान की राजनीति में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, अब जो राजनीतिक माहौल और जो कांग्रेस पार्टी का माहौल इस समय बना हुआ है, चाहे वह राजस्थान हो चाहे वह दिल्ली हो, उन हालातों में गहलोत ये जानते हैं कि अगर वे एक बार राजस्थान को छोड़कर चले गए तो दोबारा उनका राजस्थान में पांव जमाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और जो पार्टी में जो उनके विरोधी नेता हैं उन्हें यहाँ पर अपना पांव जमाने का मौका ज़्यादा मिल जाएगा, और उनके एक तरीके से राजस्थान में रास्ते बंद हो जाएंगे। राजस्थान में जो उनकी जो प्रतिष्ठा है कांग्रेस जनों में, वह एक तरीके से विलुप्त हो जाएगी। इसलिए वे किसी भी कीमत पर वे राजस्थान छोड़कर दिल्ली जाना नहीं चाहते। अशोक गहलोत काफ़ी एक समझदार कुशल राजनेता हैं, कुशल प्रशासक भी माने जा सकते हैं। 3 बार वे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, और 50 साल से वे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं। जो कांग्रेस के नेता इस समय पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या वे चले गए हों, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वे कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, ये ऐसे नेता हैं जिनसे अशोक गहलोत के शुरू से ही बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध रहे हैं। ये बात अलग है कि जब अब ये लोग बड़े जो सीनियर नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, उसके बाद में अशोक गहलोत ने इन नेताओं के खिलाफ तल्ख टिप्पणी जरूर की है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये नेता और इन नेताओं के और अशोक गहलोत के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हुआ करते थे। और कई मौक़ों पर जब पार्टी छोड़कर जाने वाले इन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अशोक गहलोत की राजनीतिक हेल्प भी किया करती थी। कहने का मतलब, अब भले ही पार्टी के जो बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके प्रति अशोक गहलोत तल्ख टिप्पणी प्रकट कर रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब अशोक गहलोत और इन नेताओं के बीच आपस में बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत ही अच्छा सामंजस्य था। तो इसलिए अशोक गहलोत जानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के जो इस समय जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों में उनका पार्टी का संचालन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और वे एक तरीके से पार्टी को ठीक तरह से अपने मन के मुताबिक नहीं संभाल पाएंगे। लाख कोशिशों के बावजूद भी वे पार्टी में जान नहीं फूंक पाएंगे। इसलिए वे दिल्ली जाने के बजाय राजस्थान में ही अपना पॉलिटिकल कैरियर को ज़्यादा देखते हैं। यही वजह है कि वे दिल्ली जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। वे राहुल गांधी को ही आगे करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे जानते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से आगे ले जा सकता है। जो कांग्रेस जनों में इस समय उत्साह की कमी है, वह राहुल गांधी ही कांग्रेस जनों में उत्साह का संचार कर सकते हैं। इसलिए वे लगातार राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा कारण वह यही है कि वे जानते हैं कि अगर वे राजस्थान उन्होंने छोड़ दिया तो यहाँ पर सचिन पायलट के रास्ते काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसलिए वे किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को राजस्थान में स्थापित होना देना नहीं चाहते। अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अब से नहीं, बहुत पहले से ही सजोए हुए हैं। कई बार सार्वजनिक सभाओं में, पार्टी के कार्यक्रमों में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी इच्छा को जाहिर भी कर दिया है। कई बार वे पब्लिक में भी भरी सभाओं में कहते हैं कि उन्हें एक मौका और दिया जाए, उन्हें एक मौका और दिया जाए। इसका कहने का मतलब यही है कि वे चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की एक बार और सरकार बने, वे एक बार और मुख्यमंत्री बने। कुछ मौक़ों पर उन्होंने शांति धारीवाल, जिनके हाथों में इस समय राजस्थान का यूडीएच डिपार्टमेंट है, यूडीएच डिपार्टमेंट के कामों से अशोक गहलोत काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कुछ मौक़ों पर यह भी कहा है कि जब अगली बार भी वे शांति धारीवाल के हाथों में ही यूडीएच डिपार्टमेंट को सौंपेंगे, अगली बार भी वे धारीवाल के हाथों में ही यूडीएच डिपार्टमेंट देंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि उन्होंने अभी से पूरी प्लानिंग कर ली है कि अगली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और धारीवाल को डिपार्टमेंट सौंपेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद को बैठना देना चाहते हैं, यानी वे खुद ही मुख्यमंत्री बनेंगे और खुद ही धारीवाल के हाथों में फिर से यूडीएच डिपार्टमेंट सौंपेंगे। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि वे खुले में ये सारी बातें कह चुके हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वे अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वे दिल्ली जाने के बजाय राजस्थान की राजनीति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। राजस्थान में वे चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यही वजह है कि वे
कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वे राहुल गांधी को बराबर उनका नाम उछाल रहे हैं। विगत कुछ महीनों से, कुछ सालों से वे एक बार नहीं, दिन में 100 बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी को ही वर्तमान हालातों में पार्टी की कमान हाथ में लेनी चाहिए। वे जानते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी को नई दिशा दे सकते हैं। जो कांग्रेस जन हैं, देश भर के जो कांग्रेस जन हैं, उनमें जो इस समय थोड़ा हताशा की भावना है, उत्साह की जो कमी आई है, वे राहुल गांधी अगर पार्टी की बागडोर हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी में एक नई जान आएगी, नई ताकत आएगी। गहलोत ये भी जानते हैं कि गांधी परिवार के प्रति अब भी हिंदुस्तान भर के लोगों में काफ़ी आस्था है, काफ़ी विश्वास है। राहुल गांधी को जो युवा ब्रिगेड है कांग्रेस पार्टी की, वे काफ़ी लाइक भी करती है। इसलिए इन तमाम कारणों की वजह से गहलोत खुद बैकफुट पर आ रहे हैं और खुद अध्यक्ष बनने की बजाय वे राहुल गांधी का नाम ही आगे कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा कारण यही है, बड़े कारण ये दो ही हैं। वे एक तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये दोनों कारण ही वे जानते हैं कि अगर उन्होंने राजस्थान छोड़ दिया तो यहाँ पर राजस्थान में सचिन पायलट के रास्ते बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। दूसरा, इस समय जिस तरह का घमासान कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की भीतरघात की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, कई तरह की अड़चनें हैं, कई तरह की चुनौतियाँ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, उन सबको देखते हुए अशोक गहलोत जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के रास्ते अभी देश में ठीक नहीं है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कोई चमत्कारी प्रदर्शन नहीं कर सकती। इसलिए वे जानते हैं कि पार्टी का अगर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्वीकार करते हैं और अगर पार्टी को 2019 के चुनावों की तरह ही हार का सामना करना पड़ जाएगा तो फिर जो हार का जो ठीकरा है वो अकेले उन्हीं के सिर पर फूटेगा। इसलिए इन सारे हालातों को देखते हुए वे अध्यक्ष बनने के लिए खुद पीछे हट रहे हैं और ये भी तय है कि राहुल गांधी ही या तो अध्यक्ष बनेंगे या फिर सोनिया गांधी के हाथों में पार्टी की कमान आएगी। ये आप सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों।